हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी और MS एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि MS एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन, एंड फंक्शन और नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लगाना, ये सारी चीजें किस तरीके से की जाती हैं। तो इफ फंक्शन और एंड फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब अपने को ये चेक करना होता है कि अपनी कुछ कंडीशंस मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी के सेल्स टारगेट हैं, सेल्स पर्सन को दिए गए हैं, क्या वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो क्या उन्हें बोनस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, कंडीशंस रहती हैं, तब हमें इनका यूज करना पड़ता है। तो चलिए इसे समझते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने को एक सेल्स फिगर दे रखा है 2015 का, ठीक है। तो ये 5 सेल्स पर्सन हैं, जेम्स, ड्यूनी, कैरी, स्मिथ, डेन ओब्रायन, और 4 हफ्तों में इनने जितनी जितनी सेल करी, ठीक है। दिसंबर के महीने में 4 हफ्ते थे, 4 हफ्ते की सेल्स अपने को दे रखी है। जेम्स ने इतनी सेल करी, इसने इतनी करी, इसने इतनी करी। फिर उनका टोटल दे रखा है कि हर बंदों ने इतनी इतनी टोटल सेल करी। फिर इनका वीकली टोटल दे रखा है, ठीक है। और ये ओवरऑल सेल्स दे रखी है दिसंबर महीने में सबको मिलाकर के कितनी सेल्स हुई, ठीक। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये चेक करना है कि वॉज द गोल मेट। इनका एक मंथली गोल था। मंथली गोल क्या था कि 34,000 की सेल तो होनी चाहिए। तो ये क्या सेल इन लोगों ने करी है या नहीं करी है, तो हमको वो चेक करना है ना। तो हमको यहाँ पे ये पता है कि हर बंदे की मंथली सेल इतनी है, ठीक। अब हमको ये चेक करना है कि इनने इतनी सेल मीट करी है कि नहीं करी है। तो एक तरीका तो ये कि अपन मैन्युअली चेक करें कि हाँ इसने मीट करी है, तो इसको अपन लिख देंगे यस इट इज मेट। इसने मीट नहीं करी तो नो लिख देंगे। और दूसरा तरीका इसमें ये बनता है अपने लिए कि अपन इफ फंक्शन का यूज करें। तो जनरली इफ फंक्शन क्या होता है, जिसमें अपन कुछ कंडीशन देते हैं। जैसे मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो इफ इट इज रेनिंग देन आई विल टेक माई अम्ब्रेला। अगर बारिश हो रही है तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। ये भी एक इफ फंक्शन की कंडीशन है। तो इस तरीके से अपन इसमें इफ फंक्शन में कंडीशन देंगे कि अगर मंथली गोल मीट हुआ है तो अपने को यस शो कर दें यहाँ पे। चलिए इसे लगाते हैं। तो कोई भी फंक्शन लगाने का तरीका इक्वल टू का साइन, इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। अब इसको अपने को लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे अपने पास फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की विंडो खुल जाएगी जहाँ पे अपन वैल्यू लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या कि जो टेस्ट ये चेक करे, क्या चीज ये चेक करे। तो अपन चाहते हैं ये क्या चेक करे, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो मंथली गोल के। तो अपन दे देते हैं इसको दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ठीक। तो ये चीज ये अपने को चेक करेगा। वैल्यू इफ ट्रू, अच्छा इसका मतलब क्या कि ये जो चीज इसने चेक करी है, अगर ये चीज ट्रू निकलती है तो अपने को ये क्या डिस्प्ले करे। तो अपन क्या चाहते हैं, अपने को यस डिस्प्ले कर दे। वॉज द गोल मेट का आंसर अगर सही निकलता है तो यस हो जाए। तो अपन लिख देंगे YES यस, ठीक। नीचे आ जाओ। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग फॉल्स निकलती है तो अपने को नो शो कर दे, नो, ठीक। ये हो गया नो। अच्छा, अब अपन देख रहे हैं कि इसने ऑटोमेटिकली इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिया है। यस नो जब अपन ने लिखा तो ऑटोमेटिकली इसने इन्वर्टेड कॉमा में लिया। तो ये एक चीज समझने वाली रहती है, एक्सेल के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज आती है जो अपन चाहते हैं एज इट इज एक्सेल शीट में डिस्प्ले हो। तो यहाँ अपन क्या चाह रहे थे, एज इट इज यस दिख जाए अपने को। तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी लिखा रहता है ना, वो एज इट इज दिख जाता है अपने को शीट में। तो ये चीज कंसेप्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे भैया अपन ने इफ फंक्शन लगा दिया और उसका रिजल्ट अपने को दिख गया कि यहाँ पर गोल मेट हुआ है, हाँ हुआ है, 36,245 बड़ा है इससे, ठीक है। अब इन सब के लिए अपने को चेक करना है, तो क्या अपन सीधा सीधा ड्रैग कर दें। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में क्या चीज डली हुई है। सीधा सीधा ड्रैग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी क्या बोल रहा है कि F5 मतलब क्या, 1 और 2 लेफ्ट साइड में वैल्यू को पकड़ो, 2 लेफ्ट साइड में सेल को जाओ, दैट सेल शुड बी, यहाँ पे आ जाते हैं, F5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू I2, मतलब ये वाली वैल्यू। तो अगर अपन इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, 2 लेफ्ट वाली सेल को पकड़ेगा, मतलब कि F6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू I2 के बाद भी वो फिर नीचे आ जाएगा I3, क्योंकि अपन ने याद करिए जब पढ़ा था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो अगर अपन इसको ड्रैग कर देंगे तो रिलेटिव सेल रेफरेंस हो जाएगा, लेकिन अपन क्या चाहते हैं, जब भी अपन इसको ड्रैग करें तो I2 हमेशा फिक्स रहना चाहिए, कंपैरिजन वैल्यू। तो इसलिए अपन इसको डॉलर साइन लगा के फिक्स कर देंगे, है ना। यहाँ पे लग जाएगा डॉलर, I के पहले और I के बाद भी लग जाएगा डॉलर। तो
अब इसको ड्रैग करने से क्या होगा, I2 फिक्स रहेगा, और ये जो वैल्यू है F5 ये क्या थी, एक छोड़ के दूसरी, इसके लेफ्ट साइड में दूसरी वैल्यू, तो यहाँ पे नीचे करूंगा तो इसके लेफ्ट साइड में दूसरी वैल्यू और I2, इसको ड्रैग करके अपन देख ही लेते हैं। इसको एंटर किया और अब अपन इसको कर देते हैं बिना बेझिझक होकर ड्रैग। अब देखिए इसने क्या लिया, यहाँ पे देखिए इसने F6 ले ली, क्यों, क्योंकि इसको क्या था, लेफ्ट साइड में एक छोड़ के ये लेनी है और इधर I2 ही लिया। I2 सब में फिक्स है, यहाँ पे भी I2, यहाँ पे भी I2, यहाँ पे भी I2, क्योंकि अपन ने I2 को क्या बना दिया, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, वो चीज फिक्स रहेगी। और जो दूसरी चीज थी इस फॉर्मूले में F5, वो अपनी हो गई रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक, जैसे ही मैं फॉर्मूले को ड्रैग कर रहा हूं तो इसके रेफरेंस में जो वैल्यू थी ये वाली, तो इसके रेफरेंस में ये वाली बन गई, इसके रेफरेंस में ये वाली बन गई, इस तरीके से हो गया। तो अब अपन देख सकते हैं कि ये वैल्यू कम थी तो इसने नो शो किया, ये वैल्यू भी कम थी तो नो शो हुआ, ये वैल्यू ज्यादा थी 34,000 से तो यस शो हुआ, ये वैल्यू भी ज्यादा थी तो यस शो हुआ। चलिए, ये अपन ने सीख लिया इफ फंक्शन। अब अपन बात करते हैं एंड फंक्शन की, और इफ फंक्शन और एंड फंक्शन की नेस्टिंग की, मतलब इफ फंक्शन के अंदर एंड फंक्शन कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार पार्ट रहता है एमएस एक्सेल का, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, एक के अंदर एक के अंदर एक, बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों एंड फंक्शन अपना क्या रहता है कि, अच्छा इफ फंक्शन में अपन ने क्या देखा कि एक ही कंडीशन लग सकती है जो अपन ने लगा ली कि इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस शो अस दिस, लेकिन एंड फंक्शन जब अपने को हमारे पास आ जाता है तो हम कई सारी कंडीशंस उसमें लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए इक्वल टू ए एंड डी एंड ब्रैकेट ओपन। ठीक, अब अपन यहाँ पे चले गए, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स विंडो खोल ली एंड की, तो ये हमारे लिए कई सारी कंडीशंस के ऑप्शंस खोल देता है, लॉजिकल टेस्ट 1, लॉजिकल टेस्ट 2, लॉजिकल टेस्ट 3, इस तरीके से। तो हम एक चीज मान लेते हैं कि बोनस स्टेटस इन लोगों ने गोल तो मैट कर लिया, लेकिन अपन इनकी बोनस की कंडीशन रखते हैं। पहली कंडीशन तो ये रखते हैं कि भैया आपको गोल मीट करना है, मंथली गोल। दूसरी कंडीशन ये रखते हैं कि हर हफ्ते में आपने जितनी सेल करी है ना वो 8,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप बोनस आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी कि इनका गोल मैट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन इनके हर हफ्ते की सेल 8,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अब अपन इन दोनों को एंड फंक्शन में लगाते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो अपन लगा देंगे वॉज गोल मैट, ये वाली चीज जो है वो यस होनी चाहिए, तो इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे YES क्लोज। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये सारी वैल्यू 8,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये कि अपन इंडिविजुअल वैल्यू लिख लें, इसको पकड़ें और लिख दें ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000। ठीक, इस तरीके से इसको पकड़ें और लिख दें। और दूसरा तरीका अपने पास ये बन जाता है कि जो अपन ने मिनिमम फंक्शन सीखा था, तो मिनिमम ऑफ ऑल दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000। ठीक है, देखो कैसे, min ब्रैकेट ओपन ऑफ ऑल दिस थिंग शुड बी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8,000। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब ये हुआ कि इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 8,000 से अगर बड़ी है तो कोई भी वैल्यू पकड़ लें वो 8,000 से बड़ी ही होगी। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि ये सारी की सारी सेल 8,000 से बड़ी है, और अगर इनकी मिनिमम भी 8,000 से बड़ी नहीं है तो कोई ना कोई एक वैल्यू तो मिल गई, तो उसको बोनस तो नहीं मिल पाएगा। ठीक, अपन कर देते हैं। अपन ने क्या किया, 2 टेस्ट लगा दिए। पहला टेस्ट ये था कि ये चीज यस होनी चाहिए, दूसरा टेस्ट ये था कि ये सारी की सारी वैल्यू 8,000 से बड़ी होनी चाहिए। तो कई सारी कंडीशंस थी, तब अपन ने एंड फंक्शन का यूज किया। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि जब अपन ने मिनिमम फंक्शन लगाया तो इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। तो एक फंक्शन के अंदर जब हमें फंक्शन लगाना होता है तब इक्वल टू का साइन नहीं आता है, तब फंक्शन सीधा सीधा लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब इसे हम ओके कर देंगे, तो ये आ गया ट्रू। ये ट्रू क्यों आया, क्योंकि ये चीज भी यस थी, और हमने जो कंडीशन लगाई थी कि मिनिमम ऑफ दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 8,000, तो वो भी ट्रू थी। ठीक है, चलो अब अपन इसको लगाते हैं बोनस स्टेटस निकालने के लिए। इफ फंक्शन और एंड फंक्शन, ये जो 2 चीजें हमने सीखी, यहाँ पे इफ फंक्शन सीखा, यहाँ पे एंड फंक्शन सीखा, इन दोनों की करते हैं नेस्टिंग और बनाते हैं इसे मोर एक्साइटिंग। इक्वल टू IF इफ ब्रैकेट ओपन। अपन ने फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स विंडो खोल दी। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। अब हम यहाँ पे क्या टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट हमारा ये होगा कि गोल भी मैट होना चाहिए और ये सारी की सारी वैल्यू भी 8,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे लिखेंगे बोनस। ठीक है, तो ये 2 चीजें कंडीशन जब लगानी हो तो अपन क्या करते हैं, एंड फंक्शन का यूज करते हैं। अभी मैंने नीचे दिखाया था, तो हम लोग क्या करेंगे, एंड फंक्शन लगा देंगे, ए एंड डी एंड, और हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। अब इस एंड फंक्शन की विंडो खोलनी है तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो एंड फंक्शन की विंडो हमारे सामने खुल जाएगी, है ना। अब हमें एंड फंक्शन में कंडीशंस डालनी है, तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, होगा दिस थिंग शुड बी इक्वल टू कॉमा में YES क्लोज। ठीक है,
अब अपन जाते हैं दूसरी, कैपिटल यस लिख देते हैं क्योंकि वहां पे कैपिटल था, YES इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम लगाते हैं अपना दूसरा लॉजिकल टेस्ट, जो कि क्या देखा था, मिनिमम ऑफ ऑल दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8000। तो हम लगाएंगे MIN मिन ब्रैकेट ओपन ऑफ ये चारों वैल्यूज ब्रैकेट क्लोज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8000। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमने लगा ली अपनी। अगर ऐसी चीज होती है तो हम क्या चाहते हैं, अपने को यहाँ पे शो हो बोनस, तो अपन लिख देंगे BONUS। ठीक, अच्छा, और अगर ये चीज नहीं होती है, मतलब ये वाली जो दो कंडीशंस अपन ने लगाई है वो नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे, नो बोनस, NOBONUS। ठीक, इसको कर देंगे अपन ओके। तो अब अपन देख सकते हैं यहाँ पे बोनस लिखा हुआ आ गया है। अब अपन इसको ड्रैग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें में से केवल H5 वेरिएबल है, तो हम चाहते हैं हाँ ये मतलब रिलेटिव सेल रेफरेंस ही ले, अभी ये ले रहा है, बाद में ये ले, बाद में ये ले, बाकी सारी तो बिल्कुल जनरल कंडीशंस है। ठीक है, ये B5 से E5 है तो यहाँ बदल के वो ये हो जाएंगी। ठीक है, इसमें अपने को एब्सोल्यूट नहीं लगाना, रिलेटिव ही रहने देना है, तो अपन इसको कर देंगे ड्रैग। अब अपन देख सकते हैं कि पहले बंदे को बोनस मिल चुका है, क्यों, क्योंकि उसका गोल भी मैट था और उसकी सारी की सारी वैल्यू 8000 से ज्यादा भी थी। दूसरे वाले को बोनस नहीं मिला क्योंकि उसका गोल मैट नहीं था, तीसरे वाले को बोनस नहीं मिला क्योंकि उसका गोल मैट नहीं था, चौथे वाले को बोनस मिला क्योंकि उसका गोल भी मैट था और सारी की सारी वैल्यू 8000 से ज्यादा भी थी। पांचवें वाले को बोनस नहीं मिला, उसका गोल तो मैट था लेकिन उसकी पहली और दूसरे हफ्ते की सेल 8000 से कम थी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने देख लिया कि यहाँ इफ फंक्शन किस तरीके से लगा और यहाँ पे इफ और एंड की नेस्टिंग किस तरीके से हुई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, चीजें समझ में आई है, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उनके साथ जो MS एक्सेल सीखना चाहते हैं या सीखने की इच्छा रखते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हैं ना, दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।